मित्रों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ज्ञान की तलाश है, बस यही एक पॉइंट है। आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो उपनिषद के काल की है। अब उपनिषद कब हुए इसका एक्चुअल पता तो लगना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब भारत में ज्ञान की गंगा बहती थी, जब हर कोई एक दूसरे से ये पूछता था कि तुम्हें क्या पता है, तुम्हें कितना ज्ञान है, और अगर है तो वो असली ज्ञान है कि नकली ज्ञान है। और नकली ज्ञान में और असली ज्ञान में तो मैंने आपको एक दो वीडियो में बताया भी था। एक ज्ञान वो होता है जो इन्फॉर्मेटिव होता है, जो अपने ऊपर के दिमाग को समझाता है। सिर्फ जैसे दो दूनी चार बता दिया किसी ने और वो अपन ने याद कर लिया, तो इसमें अंतर्मन अपना उसमें कोई विरोध नहीं करता। वो कहता ठीक है तू सीख ले, दो दूनी चार सीख ले कि दो दूनी चार, 5 × 6 = 30, हाँ सीख ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अगर अंतर्मन अपना ये कहने लगे कि दो दूनी चार नहीं है, दो दूनी छः है, तो फिर आप जिंदगी लगा दो अपनी पूरी, वो दो दूनी छः ही रहेगा, 5 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, लेकिन कभी 4 नहीं होगा। ये बात समझना बहुत मुश्किल है। अगर मुझे भी समझ में आ जाए ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो कहानी इस प्रकार है कि आरुणि का पुत्र ऋषि आरुणि, गौतम का पुत्र श्वेतकेतु, सॉरी गौतम का पुत्र श्वेतकेतु एक बार एक राजा ने यज्ञ करवाया था, वहाँ पहुँचा। उसका राजा का नाम था प्रवहन। तो श्वेतकेतु वहाँ पहुँचा तो उसने, राजा ने श्वेतकेतु को पूछा कि क्या तुम्हारे पिता ने ये ज्ञान दिया तुम्हें इस तरह का? तो बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम। फिर दूसरा सवाल पूछा, उसका भी जवाब श्वेतकेतु ने यही दिया कि मुझे नहीं मालूम। तीसरा सवाल, चौथा सवाल, हर सवाल के जवाब में श्वेतकेतु ने यही कहा कि मुझे नहीं मालूम। तो उसने कहा क्या तुम ये ज्ञान चाहते हो? तो उसने कहा नहीं, और वो अपने घर लौट गया। और उसने अपने पिता से कहा कि मेरे से राजा ने, राजा बोले तो क्षत्रिय, अब ये है अपने धर्म की सबसे बड़ी बात। अपने यहाँ ज्ञान पे अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं था, कई राजा हुए, प्रवहन हुआ, अजातशत्रु हुआ, और भी कई राजा हुए जिन्होंने ब्राह्मणों को ज्ञान दिया, जो जाति से या पैदाइश जिसको बोलते हैं, पैदाइशी ब्राह्मण थे। तो पैदाइशी कोई ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण वो होता है जिसको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो पुत्र पहुंचा घर पे श्वेतकेतु, और उसने बताया कि उसने मेरे से ये 4-5 सवाल पूछे और मेरे को किसी का जवाब नहीं मालूम। आपने मुझे क्या सिखाया? आपने तो ये बातें मेरे को सिखाई नहीं जो उन्होंने मेरे से पूछी। तो पिता ने पूछा क्या क्या पूछा, तो उसने सारे प्रश्न बता दिए कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे।
बोले इन प्रश्नों का जवाब तो मैं भी नहीं जानता। तो उसका पिता, उस जमाने में यह परंपरा थी, हाथ में समिधा लेकर के जाते थे शिष्य गुरु के पास, और ये नहीं देखा करते थे कि गुरु क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है। जिसको उस चीज़ का ज्ञान है उस व्यक्ति के पास पहुंचना और उससे वो ज्ञान लेना, इसके लिए संविदा लेके जाया करते थे। संविदा लेके जाने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारा शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, यानी मैं मानता हूँ कि हाँ भाई तुम ज्ञानी हो, मैं नहीं हूँ। ये बात है सबसे बड़ी। सबसे पहले तो ये बात मानना पड़ता है कि मैं अज्ञानी हूँ। अगर ये मान लोगे तो फिर आगे बढ़ सकते हो। आपने अगर पहले ही मान लिया कि मैं ज्ञानी हूँ तो फिर आपको कुछ नहीं सिखाया जा सकता। फिर राजा प्रबंध ने गौतम को उन सब बातों का जवाब दिया, उसको संतुष्ट किए और उसको बता दिया कि ये है बात। अब बातों की गहराई में मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं खुद ज्ञानी नहीं हूँ। अगर मैं ज्ञानी होता, हाँ मैंने वो बातें ज़रूर सुनी हैं, पर उनको यहाँ विस्तार से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं जा कर के ये मालूम कर सकते हैं कि क्या प्रश्नोत्तर हुए थे। लेकिन उसने जवाब दिए, वो संतुष्ट हुआ और फिर वो लौट के आया। तो ये अपनी जो परंपरा है सनातन संस्कृति की ज्ञान के लिए, ये विश्व में कहीं नहीं है। विश्व में कह रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया में। क्योंकि ऐसे ज्ञान के पीछे एक तो पहले लोग जाते नहीं हैं। वो इस ज्ञान के पीछे जा सकते हैं कि मशीन कैसे बनेगी, घड़ी कैसे बनेगी, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे बनेगी, इसको ज्ञान मानते हो। मतलब किसी स्तर पे हो सकता है इसको ज्ञान माना जाए, पर अंततो गत्वा सही मायने में ज्ञान वो है जो संत जानता है। और संत मैं उसे मानता हूँ जो स्वयं जानता है। स्वयं जानता है उसे बहुत बहुत बड़ा मतलब है। स्वयं जानने का मतलब होता है कि किसी के बताने से नहीं जानता हूँ मैं खुद जानता हूँ इस बात को। ये होता है संत होने का मतलब। और अपने यहाँ भारत में ये संत परंपरा बहुत बड़ी हुई है, बहुत लंबी चौड़ी है। हजारों संत हुए हैं अपने यहाँ। विदेशों में मुश्किल से 15, 20, 25 हुए होंगे। सुकरात हुआ, ईसा हुआ, मोहम्मद हुआ, या जरथुस्त्र हुआ, या चीन में लाओ त्से हुआ, या जैन फकीर हुए। लेकिन वो उंगलियों पे गिनने लायक है। भारत में जो परंपरा चली है वो अभूतपूर्व है, बहुत लंबी चौड़ी है। और यहाँ तो अगर लिस्ट बनाने जाओ तो लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी, इतनी बड़ी है। जो आज यूरोप, अमेरिका, चीन, रूस, इनके पास, इनके बीच में जो युद्ध चल रहे हैं सबके बीच में, उनको अगर अपन धरातल पे ले आएं तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक समझ की कमी है। अगर रूस को अध्यात्म समझ में आ जाए, अगर अमेरिका को अध्यात्म समझ में आ जाए, अगर यूरोप को अध्यात्म समझ में आ जाए, मध्य पूर्व को समझ में आ जाए, साउथ एशिया को समझ में आ जाए, जापान को समझ में आ जाए, ऑस्ट्रेलिया को समझ में आ जाए,
तो सारी जो समस्याएं आज चल रही है, जितने युद्ध चल रहे हैं और परमाणु युद्ध की आशंका है, ये सारे युद्ध टल सकते हैं अगर सारे दुनिया के देश मिलकर ये सोच लें कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, तो ये सारे युद्ध टल सकते हैं। ये मेरा निश्चित मानना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।